Namaste, this is Dr. Ayusha Butalia. I welcome you all for today's session on फाल्गुनी नक्षत्र। आज हम फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। ये हमारा 11वां नक्षत्र है और ये जो टॉपिक है ये हमारे एडवांस एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप का एक भाग है, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें जो एडवांस में डिस्कस करते हैं उसके लिए आपको आपके बेसिक्स जो है कुंडली के राशियों के बारे में, भाव के बारे में, घरों के बारे में, उसकी सारे जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो सब हमने हमारे बेसिक्स में कवर किया हुआ है। तो ये जो नक्षत्र वर्कशॉप है ये उसका भी भाग है ना, जो आपके एडवांस एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। तो इसमें हमारे 27 नक्षत्र है और ये जो हमारा 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, उसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य की सिंह राशि में 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक होता है और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है। सिंह राशि के अंतर्गत आता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। फाल्गुनी का अर्थ है लाल रंग। पूर्व फाल्गुनी लाल रंग से जुड़े साहस, उत्साह, ऊर्जा, बल, पराक्रम, क्रोध, हिंसा सभी गुणों को दर्शाता है। किसी चारपाई या दीवान के आगे की 25 पूर्व फाल्गुनी का प्रतीक चिन्ह है। इसे विश्राम का नक्षत्र भी कहते हैं। मदा के सिंहासन व सत्ता लाभ के बाद आराम करने के लिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र माना जाता है। हमने डिग्रियों के बारे में पहले भी काफी डिस्कशन किया है कि कितनी डिग्री होती है एक नक्षत्र में, है ना, और हर नक्षत्र का एक राशि स्वामी होता है। तो इस पूर्व फाल्गुनी का राशि स्वामी सिंह राशि है, ठीक है। तो सिंह राशि है तो लाल रंग इसका प्रतीक है और लाल रंग का हम सबको पता है कि अगर आप कलर थेरेपी के हिसाब से जाओ, हमारा एक कलर थेरेपी का अलग वर्कशॉप है जिसमें हम सारे रेमेडी, सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हम कलर्स से कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम बताते हैं। वास्तु कैसे कलर से ठीक कर सकते हैं वो बताते हैं। काफी चीजें हैं उस कलर थेरेपी कोर्स में। तो लाल रंग जो होता है वो उत्साहजनक होता है। तो ये वाला जो फाल्गुनी नक्षत्र है वो उत्साह का प्रतीक है, पर साथ ही साथ वो एक विश्राम का भी नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि सिंहासन पे जो बैठता है सूर्य यानी राजा, और राजा एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इवन आज भी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो प्रैक्टिकल्स नहीं लेता, थियोरीज नहीं लेता ज्यादा, है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, यानी अपनी कुर्सी का पूरा विश्राम लेता है। उसको मैनुअल वर्क नहीं करनी पड़ती है, उसको फिजिकल वर्क नहीं करनी पड़ती है, उसको जो भी है वो मेंटल वर्क, प्लानिंग की करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को देख सकते हो। भागुपुर फाल्गुनी का अनिश्चित देवता माना जाता है। भक्तों को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। भक्त शब्द व ऐश्वर्य, सुख व आनंद के लिए प्रयुक्त होता है। ऐश्वर्य अनंत स्वरूप होने से परमात्मा को भगवान भी कहते हैं। भक्त देवता को सुख, वैभव व आनंद प्रदान करने वाला माना जाता है। फाल्गुनी नक्षत्र जातक देश के लिए कुछ अधिक चिंतित रहता है। वह अपने दिल को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए जिनको कभी ब्यूटी पार्लर का आश्रय लेता है, उसी प्रकार भक्ति अर्चना के साथ उपासना का आश्रय लेता है। भक्ति अर्चना के साथ उपासना की जाती है। जिस प्रकार मृगशिरा आगरा के एक नक्षत्र है, उसी प्रकार पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी भी जुड़वा नक्षत्र माना जाता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध शिवलिंग की उपासना से है। शिवजी पर नित्य प्रति दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाना, रुद्र अभिषेक करना, लिंग अष्टक का नियमित पाठ व ओम नमः शिवाय का जप उत्तम परिणाम देता है। तो जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है ना, तो उनके लिए
शिव जी की उपासना, उसके लिए आप चाहे रुद्राभिषेक कीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय बोलिए, है ना, और दुग्ध मिश्रित जल आप शिवलिंग को चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। ये सब चीजें आपके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों को आशीर्वाद कुल देवता का प्रदान करती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जातक भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच फुर्सत के कुछ पल निकाल नहीं लेता है। ऐसा जातक सामाजिक परंपरा व कार्यतत्व का निर्वाह भी करता है, मिलनसार भी होता है, दृढ़ निश्चय होता है, सामाजिक गोष्ठियों और उत्साह आदि में भी सम्मिलित होता है, लेकिन रथ के बाद विवाद से बचना चाहता है। सुख सुविधा व सुरक्षा इस जातक की आदर्श शब्द माने जाते हैं। ऐसा जातक की विश्राम या देह सुख में किसी भी प्रकार की बाधा पड़ती है तो जातक बहुत जरूर उग्र व्यवहार लेने लगता है और अवहेलना करने पर हिंसक भी हो जाता है। अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की भावना होने पर भी ऐसा जातक सुख बांटने वाला व सुख पाने वाला होता है। बिन किसी कारण किसी से उलझना नहीं चाहता है, अपने काम बड़े आत्मीयता और आराम से करता है। गीत संगीत कला में उसकी सहज रुचि होती है। सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेने वाला कलाकार होता है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र दैत्यों के गुरु को ब्राह्मण माना गया है। सूर्य का राशि भी शत्रु राशि है। संजीवनी विद्या के ज्ञाता शत्रु शुक्र के कारण ही दुख, निराशा व अभावों को समझ नहीं कर उसी के अपने दुख को तलाशने वाला होता है। ब्राह्मण ब्रह्मा का उपासक, माया को जाना वाला तथा उसे अपेक्षित जन का हित करने वाला होता है। मंत्र देव उपासना से सभी के दुख दूर करने वाला होता है, सुख बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो इस राशि के दो हमारे स्वामी हैं, एक है सूर्य और दूसरा शुक्र। ठीक है, दोनों ही शत्रु हैं, इसके वजह से थोड़ी सी इस इंसान को वो पीड़ा इन दोनों विपरीत ग्रहों की सहनी पड़ती है। तो सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए और वीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए, तो दोनों ही विपरीत है। सूर्य लीडरशिप है और शुक्र प्यार है। ये दोनों ही अलग ही प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए कई बार ये दिल और दिमाग से दोनों के जो हमारे कंफ्यूजन होने लगते हैं तो ऑलरेडी वो दुख का कारण बन ही जाते हैं, क्योंकि दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। पर फाल्गुनी को स्त्री नक्षत्र माना गया है। राशि सूर्य और अधिष्ठा देवता भाग पुरुष होने पर भी नक्षत्र को स्त्री संगीत माना। उनका कारण क्योंकि नक्षत्र पति स्वामी है ना, नक्षत्र जो पति स्वामी एक स्त्री नक्षत्र होता है, से एक राशि जो है एक राशि देवता होता है और एक राशि स्वामी होता है। ये बात आप समझ लीजिए, एक राशि देवता होता है और एक राशि स्वामी होता है। तो पूर्व फाल्गुनी का जो राशि देवता है वो सूर्य है और राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। तो राशि स्वामी ज्यादा डोमिनेट करता है कभी भी किसी नक्षत्र पे, तो जो कि शुक्र है राशि स्वामी, और शुक्र जो है वो एक स्त्री ग्रह है, इसीलिए फाल्गुनी नक्षत्र है जो है वो स्त्री नक्षत्र है ना, इसीलिए ये स्त्री ग्रह है और इस वजह से लिंग स्त्रीलिंग माना जाता है। देह प्रजनन अंग होठ दाहिने हाथ को फुल फाल्गुनी नक्षत्र का अंग माना जाता है। ठीक है, हमारे हर शरीर का कोई अंग किसी नक्षत्र को प्रदान करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो होठ दाहिने हाथ, होठ हमारे अंग के जो होठ है और दाहिने हाथ है ना, ये दोनों फाल्गुनी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य की अग्नि तत्व राशि में होने की वजह से भी ये पित्त प्रधान नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि सूर्य देवता है और सूर्य जो है वो
अग्नि तत्व वाला राशि है, इसलिए पित्त इन लोगों में रहता है ना। हमारे आयुर्वेद में हमारा वात पित्त कफ, इससे हमारी शरीर का बना हुआ होता है। किसी में किसी चीज का ज्यादा, तत्व का ज्यादा डोमिनेंस होता है, चाहे अग्नि का हो, चाहे वायु का हो, चाहे जल का हो, है ना। तो इन लोगों में सूर्य के वजह से अग्नि का व्रत ज्यादा होता है, और जिनमें अग्नि का ज्यादा होता है उनमें पित्त का प्रभाव ज्यादा दिखता है। तो हमारा एक आयुर्वेदा का भी कोर्स है जिसमें हम आपकी नाड़ी चेक करते हैं, कैसे चेक की जाती है, आपको ये भी बताया जाता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, और जिससे आपको पता चले कि किसका डोमिनेंस पित्त है, वात है, कफ है, और कौन से प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं इन आयुर्वेदा से। अल्टीमेटली जैसे हम वास्तु का कोर्स करते हैं उसमें हम सारे पांचों एनर्जीज को बैलेंस कराना सिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम पूरे 9 ग्रह को बैलेंस कराना सिखाते हैं, आयुर्वेदा में हम तीनों इन वात पित्त कफ की प्रवृत्ति को बैलेंस करना सिखाते हैं। पर कई बार किसी की जो शरीर है वो जन्म से ही किसी प्रवृत्ति से डोमिनेट करती है, इसलिए वो इंसान का स्वभाव भी वैसा, उसको वो किसी का हमेशा ही पेट खराब रहता है बचपन से ही, तो वो अलग अलग प्रवृत्ति जिस जो डोमिनेंस है वो इस इंसान को वो कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, पाई जाती है। नक्षत्र पद, पूर्व फाल्गुनी का प्रथम पद सिंह राशि के 13 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक सूर्य के सिंह नमाज में पड़ता है। ऐसे जातक निश्चय ही मान प्रतिष्ठा सुख व यश पाते हैं। सूर्य, मंगल, गुरु तथा केतु पूर्व फाल्गुनी के प्रथम पद में होने पर धन, वैभव व सत्ता सुख प्रदान करते हैं। पर फाल्गुनी का दूसरा पद सिंह के 16 डिग्री 40 कला से 20 डिग्री तक बुध के कन्या नवमांश में होता है। ऐसा जातक श्रेष्ठ सदाचारी, परिश्रम एवं व्यापार कुशल होता है। इस जातक की उद्योग व्यापार में सहज रुचि होती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठा हुआ बुध जातक को व्यापार कुशलता व धन लाभ दिया करता है। ये कला और जो हमारा अधिपति है और ये कैसे हम कुंडली में देखते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जिनको उसका नॉलेज है वही इस लेक्चर को पूर्ण तरह से समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको अपना नक्षत्र पता है तो आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या आपकी जिससे शादी होने वाली, अपने बच्चों की, आप अपने बॉसेस की, इवन आप अपने फ्रेंड्स की, अगर आपको नक्षत्र पता है तो आप नक्षत्र के नॉलेज से उनका स्वभाव समझ सकते हो। इसका एडवांटेज ही लेना है कि अगर हमें पता है कि इस पर्सन को ऐसा इसका प्रवृत्ति है तो हमें उन्हें समझने में आसानी होती है, क्योंकि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर समझ गए तो उसके साथ निभाना आसान हो जाता है, खुशवह हो जाता है। फाल्गुनी नक्षत्र का तीसरा पद सिंह में शुक्र के तुला नमाज में होता है। ऐसा जातक यात्रा, परस्पर सहयोग, शिष्ट आचरण, सौंदर्य, प्रेम, नेक सलाह और रचनात्मक प्रकृति के लिए सिद्ध होता है। वह धनवान, प्रतिष्ठा करता है। तो पहला पद हमारा जो है, पहला भाग वो सिंह है, दूसरा बुध है और तीसरा वीनस है। तो जो भी सिंह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उस नक्षत्र के प्राणी पे डोमिनेट होंगे। अगर वो सेकंड चरण में है तो बुध के डोमिनेट होंगे, थर्ड चरण में है तो शुक्र के होंगे। पर फाल्गुनी का जो चौथा पद है, हम सबको पता है कि एक जो नक्षत्र है उसके 4 पद होते हैं, तो पूर्व फाल्गुनी का जो 14 पद है वो सिंह में वृश्चिक नवांश में होता है। और ऐसा जातक बहुत ही साहसी, क्योंकि वृश्चिक है तो वो मंगल से डोमिनेट हुआ है ना, तो ऐसा मंगल साहसी है। हम हमेशा मैं कहती हूँ कि मंगल जो है सेनापति को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जातक बहुत ही साहसी, पराक्रमी, उत्साह होता है और यह कार्य को पहले करने वाला होता है, क्योंकि सेनापति है। सेनापति हमेशा ये कहता है कि मैं जंग में आगे जाऊंगा, मैं मर गया तो राजा को आगे आना पड़ेगा। तो वो हमेशा पहल करता है, किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहता। क्रोधी और हिंसक प्रवृत्ति का भी होता है, क्योंकि वो क्रोधी है, जो उसके अंदर से वो
विल पावर लेकर आती है। तो वो अगर क्रोध को अच्छी तरीके से यूज किया, इसलिए मैंने कहा कि अगर इन क्षेत्रों में अपना यूज किया तो बहुत ही अभिमान और रिकग्निशन हमें मिल सकता है। ऐसा जातक अपनी रहस्यों को गुप्त रखता है, ठीक है। तो ये जो चौथा वाला पद है ये गुप्त रहस्य रखने वाला प्राणी है। नक्षत्र पति ग्रह, सूर्य होने पर शुक्र नक्षत्र पति होने से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। पूर्व फाल्गुनी का नक्षत्र पति सुख, आकर्षण, प्रेम, स्नेह व सहयोग तथा सुख वैभव का कारण है, क्योंकि शुक्र है इसलिए। इसके विपरीत सूर्य अहंकार है ना, क्योंकि सूर्य भी है देवता और वो अहंकार, स्वाभिमानी व स्वभाव का कारक है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध सूर्य व शुक्र दो परस्पर शत्रु ग्रह से होने से जातक का अहंकार प्रेम व सामाजिक के चक्रव्यूह में उलझा रहता है और भीतर एक और चलता है, और ऐसा जातक सृजनात्मक प्रवृत्ति का होता है। रजा से प्यार करने वाला होता है, अपने सर्कल के लोगों से प्यार करने वाला हो, सर्कल से लोगों को प्यार करने वाला होता है, सभी की सेवा करने वाला होता है, उदार होता है। फिर भी इस नक्षत्र के जातक को अहंकार, अभिमान का त्याग करना आवश्यक होता है। सूर्य, मंगल व शुक्र पूर्वी नक्षत्र के शुभ परिणाम देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये दो देवता हमारे सूर्य, स्वामी हमारा शुक्र, दोनों ही शत्रु है, इसलिए दिल को चौर और दिमाग को चौर है ना, क्योंकि दोनों की सोच अलग है। एक स्वाभिमानी है, एक प्यार देने वाला है शुक्र, तो इसीलिए ये असामंजस्य में हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम नामाक्षर देखेंगे इस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के। तो जो अक्षर है वो मा, में, टा, टी, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, टू, ये नाम अक्षर के बच्चे फाल्गुनी नक्षत्र के होते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध शिवलिंग से है। शिवलिंग का पूजन चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, मोक्ष को देने वाला होता है। दुख, क्लेश और अभावों से मुक्त पाने के लिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बच्चों को लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। क्यों लक्ष्मी का? क्योंकि शुक्र ग्रह है ना। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए क्योंकि सूर्य है, और अनिष्ट प्रभाव से दूर रहेंगे। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ कल्याणकारी बनता है। तो ये अगर ऐसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ इनका अगर जुड़ा रहा, जैसे अगर सपोज मान लो कुंडली मिलन करना है, तो ये वाला नक्षत्र उनका सबसे अच्छा मित्र नक्षत्र है, क्योंकि वो उन्हीं का भाई ग्रह माना जाता है। ठीक है, ये जो नाम के अक्षर है, जैसे हमारा एक अलग से वीडियो है न्यूमरोलॉजी का भी, उसमें हमने पाठ दिया हुआ है। हम जब भी किसी का नामकरण करते हैं, तो जो हम जिसने हमारा बेसिक कोर्स किया हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, तो उनको मालूम है कि पहले हम राशि देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र से अक्षर देखते हैं, और अक्षर से पहला हम अपना नामकरण कर सकते हैं, चाहे बिजनेस का हो, चाहे बच्चे का हो, है ना, किसी भी चीज का। उसके बाद में हम उन अक्षरों से अपने नाम डिसाइड करते हैं, और न्यूमरोलॉजी से और ऑरा रीडिंग से उसको और परफेक्टली चेक करते हैं। तो अगर हमें क्लाइंट हमें 4-5 नाम देता है, तो पहले तो उनको नक्षत्र के हिसाब से नाम निकालना चाहिए, और वो 5-6 नाम देता है तो हम उन्हें न्यूमरोलॉजी से चेक करते हैं, और बाद में ऑरा से भी चेक करते हैं कि क्या ऑरा से अगर वो 5 नाम है, सपोज 5 में से 3 न्यूमरोलॉजी से अच्छे निकल गए, तो वो 3 में से कौन से नाम है जो उनके ऑरा से सबसे ज्यादा मैच करेंगे, उन्हें सक्सेस दिलाएंगे, उन्हें कंफर्ट दिलाएंगे, और कौन सा नाम उनको हेल्थ इश्यूज से भी बचा के रखेगा। तो इस तरीके से हम नामकरण, चाहे बच्चे का हो चाहे बिजनेस नेम का हो, वो भी इस तरीके से किया जाता है, जहाँ पे नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो आशा करती हूँ ये पूरा जो वीडियो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पे, वो आपको यूजफुल रहेगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। धन्यवाद। Have a nice day. This is Dr. Aisha Butalia signing off.